हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनआईटी जालंधर का फीस स्ट्रक्चर। तो इसे बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं अभी दिखा रहा हूँ वो आपका एनुअल फीस स्ट्रक्चर है और सेमेस्टर वाइज कितनी आपकी फीस जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ साथ जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपकी फीस कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज होती है, वो भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दूं कि SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं जा रही होती है। और जनरल कैटेगरी में जिनकी फीस 1 लाख से कम होती है उनकी भी कोई ट्यूशन फी नहीं जा रही होती है। तो एक मेजर पोर्शन यहीं पर कम हो जाता है। SC ST एंड PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक एक करके सब का ही हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ये जो पीडीएफ है लास्ट ईयर का है। इस साल अभी तक मुझे कोई भी पीडीएफ इनकी वेबसाइट पर नहीं मिला, तो इसी को देख लेते हैं। चीज़ें लगभग लगभग सिमिलर ही रहती है। ये जो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं ये SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें इनकी ट्यूशन फी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ट्यूशन फी नहीं जाती है। उसके साथ साथ जो दूसरा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल चार्जेस। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी जो कि अप्रॉक्स 2000 आपका जारी होती है पर ईयर है। ये आप इसको बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो पर ईयर दिखाने वाला हूँ। एट दी एंड में आपको सेमेस्टर वाइज भी आपको कितना फी पे करना है ये बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन फी 2000 रुपीज। उसके साथ हॉस्टल रूम रेंट आपका इसी में इंक्लूड हो जाता है जो कि आपका 12,000 अप्रॉक्स जा रहा होता है। हॉस्टल के अदर चार्जेस जो अप्रॉक्स 5,000 होते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो आपका इंस्टीट्यूशन चार्जेस में आपका हॉस्टल चार्जेस भी आ जाते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैस चार्जेस क्या है। मैस चार्जेस आपके खाने पीने से रिलेटेड होते हैं और इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। हॉस्टल चार्जेस में सिर्फ आपका रूम इंक्लूड होता है। अगर आप सिंगल सीटर रूम लेते हैं तो आपका 18,000 ये जाएगा पर सेमेस्टर। आपको पर ईयर आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और पर सेमेस्टर बात करें तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एक सिंगल सीटर रूम लेने के लिए। और आपका एनुअली 12,000 रुपया जा रहा होगा एक हॉस्टल रूम के लिए। उसके साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे आपसे 10,000 रुपये लिए जाते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर की जो आपको फैसिलिटी मिलती है, मतलब डिस्पेंसरी वगैरह जो मिलती है, उसके लिए 1,000 रुपीज लिए जाते हैं। इसके बाद आपको डिस्पेंसरी में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है जब तक कि आप अदर से चीज़ें नहीं ले रहे। अगर आपको डॉक्टर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर देता है डिस्पेंसरी से तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। उसके लिए आपको एनुअली एक ही बार में 1,000 रुपया काट लिया जाता है। इसके साथ साथ एल्यूमिनाई मेंबरशिप फी जो कि 1,000 रुपीज़ आपके पास आपको देनी पड़ती है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फी देनी पड़ती है इंस्टीट्यूट की, जो कि क्या होता है कि एक ही बार देनी है आपको 5,000 एक बार देने का मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही चली जाती है। आपको इवन सेकंड सेमेस्टर में भी ये फी पे नहीं करनी पड़ती है 5,000 वाली। और लाइब्रेरी आपको फैसिलिटी कॉलेज देता है तो आपको 2,000 रुपीज़ लाइब्रेरी की फ़ी चले जाते हैं। उसके साथ साथ जो आपको स्टेशनरी फ़ी, प्रोजेक्ट फ़ी, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी, डिस्पेंसरी, मेडिसिन एंड आइडेंटिटी कार्ड फ़ी के नाम पे आपसे 3,000 रुपये ले लिए जाते हैं। उसके साथ जो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ़ी के नाम पे आपसे 10,000 रुपया ले लिया जाता है। उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ी है उसके 1,000 रुपीज़, इंटरनेट कंप्यूटर फ़ी 2,000 रुपीज़ ले लिए जाते हैं। अब आप ओवरऑल अगर इतने की इसको ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 56,000 रुपीज़ है। ये किसके लिए? हॉस्टल के लिए। अगर आप इसमें से ही जो आपका हॉस्टल चार्जेस थे अगर आप वो अप्रॉक्स 17,000 माइनस कर दें तो आपका जो बचने वाला है वो ये अमाउंट बचेगा 39,000 जो एक डे स्कॉलर को पे करना होता है। अगर आप हॉस्टलर है तो आपको 56,000 पे करना होता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका सेमेस्टर वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सेमेस्टर वाइज आपका 30,500 आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना होता है। उसके बाद 25,500 आपको सेकेंड सेमेस्टर में पे करना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगर एक डे स्कॉलर है उसका सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। उसको 22,000 फर्स्ट सेमेस्टर में, 17,000 सेकेंड सेमेस्टर में। जो आपका ये 5,000 का गैप आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको 5,000 फीस यहाँ पे एक ही बार जमा करनी होती है। सेकेंड ईयर की बात कर लें तो इसमें आपको ट्यूशन फी फिर से कुछ नहीं जाता।
और लेकिन सिर्फ SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 2000 और फिर सेम फीस आपकी चलती है, और आपको यहाँ पे 5000 का आपका यहाँ से अमाउंट कम हो जाता है जो आपको एक टाइम जमा करना था। उसके बाद बाकी सब चीजें सेम है, आपको लास्ट में देखेंगे कि आपका 51,000 आपका सेकेंड ईयर की फीस होती है, सेम थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। उसका भी अगर सेमेस्टर वाइज आप देख लें यहाँ पे, तो फिर 25,500 आपका थर्ड सेम एंड 25,500 आपका फोर्थ सेम में जा रहा था। सेम इसी तरीके से आगे आपका चलता रहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि 30,500 फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में पे करनी होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो उन स्टूडेंट्स की भी ट्यूशन फी कुछ नहीं जारी होती है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें इंस्टीट्यूशनल चार्जेस के, तो बाकी वो सारे ही सेम रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आपको हॉस्टल रूम का वही ध्यान रखना है कि 12,000 आपको देने होते हैं एनुअली जब आप डबल सीटर, ट्रिपल सीटर या 4 सीटर रूम लेते हैं। अगर आप सिंगल सीटर रूम फर्स्ट ईयर से ही लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आपका इतना होता है 18,000 रुपए का आपका एक्स्ट्रा पेमेंट जाता है। अगर हॉस्टल एंड अदर चार्जेस में आपका 5,000 रुपीज आता है। बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ चेंजिंग होती है यहाँ पर टोटल में कैसे चेंजिंग हो रही है, क्योंकि हम अब बात कर लें कि फीस स्ट्रक्चर का, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली इनकम अगर 1 लाख से कम होती है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर एनआईटी जालंधर के फर्स्ट ईयर में इस तरीके से होता है कि ट्यूशन फी उनकी कुछ नहीं जा रही होती है और बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर लें यहाँ पे, तो आपके हॉस्टल का पर ईयर का खर्चा आ रहा होता है 12,000 रुपए। बाकी सारे चार्जेस यहाँ पे सेम है। लास्ट में आपका टोटल आपको 56,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी PWD SC कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह ही था। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 से 5 लाख के बीच में आती है, तो वहां पे इनकी ट्यूशन फी एकदम वेव नहीं होती है। आपको 41,680 आपको ट्यूशन फी पे करनी होती है। इंस्टीट्यूशनल चार्जेस सभी सेम रहेंगे, कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं है। आपके टोटल में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अगर सेमेस्टर वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, तो 51,340, 46,340, राइट। तो आप देख लेंगे। अदर आप अगले ईयर की बात करें तो आपका कुछ 92 अप्रॉक्स बैठेगा, क्योंकि जो आपका 5,000 वाला जो अमाउंट था वो जो एक टाइम ही जाता है वो चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स जो कि एनुअल फैमिली इनकम जिनका 5 लाख से ऊपर चले जाता है, तो उनकी ट्यूशन फी यहाँ पे आपको 1,25,000 देखने को मिल जाती है और यही लास्ट में एंड होगी। तो आपका 1,81,000 आपका एनुअल फी चले जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आप देख सकते हैं, 93,000 स्टार्टिंग में जा रहा होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद 88,000 आपका सेकेंड सेमेस्टर में अमाउंट चला जाता है।